नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। श्याम अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। जैसे कि कल हमने अजंता की गुफाओं का एक 1 पार्ट किया था, ये उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट जो नोट्स थे वे मैंने डिस्कस किए थे। आज हम जो बाकी बचा हुआ है अजंता की गुफाओं का वो करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो बनेंगे अजंता की गुफाओं की पार्ट 3, ठीक है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने किया था कि अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी, तो अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी? जेम्स स्मिथ के द्वारा, ठीक है। कब? 1819 में, ठीक है। जेम्स स्मिथ के द्वारा 1819 में इन गुफाओं की खोज की गई थी। हम जैसे हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें 2 तरह की गुफाएं हैं, चित्त, दूसरी कौन सी है? विहार, ठीक है। चित्त गुफाएं कौन सी हैं? तो चित्त गुफाओं में कौन कौन सी आती हैं भाई? आपकी गुफा संख्या 9, 10, 19, 26 और 29। विहार गुफाओं में कौन कौन सी आती हैं? आपकी शेष जो 25 गुफाएं बची हुई हैं वे आपकी विहार गुफाएं हैं, ठीक है। वे आपकी विहार गुफाएं हैं, ठीक है। तो आपकी अजंता की गुफाओं की खोज जेम्स स्मिथ के द्वारा 1819 में। चैत्य गुफाएं हैं 9, 10, 19, 26, 29। जो विहार गुफाएं हैं वे जो इनको छोड़ के जो 25 गुफाएं बच गई हैं वे आपकी विहार गुफाएं हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका इससे संबंधित। अब देख लेते हैं कि गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 16 तथा 17 में सबसे अधिक सर्वाधिक चित्र बचे हुए हैं, ठीक है। सबसे अधिक चित्र बचे हैं, ठीक है। गुफा संख्या 16 और 17 में सबसे अधिक चित्र बचे हुए हैं। गुफा संख्या 17 को राशि चक्कर गुफा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आ जाता है कि गुफा संख्या 17 को कौन सी गुफा कहा जाता है? राशि चक्कर गुफा भी कहा जाता है गुफा संख्या 17 को। गुफा संख्या 10 में छदंत जातक से रिलेटेड छदंत जातक की कथाएं थी, ठीक है। गुफा संख्या 17 में, और 17 में एक और चित्र बना हुआ है। गुफा संख्या में कौन सा चित्र बना हुआ है भाई? हंस जातक, ठीक है। तो गुफा संख्या 17 में कौन सा चित्र बना हुआ है? छदंत जातक का चित्र बना हुआ है। गुफा संख्या 10 में जातक से संबंधित है और इसमें हाथियों को क्रीड़ा करते हुए दिखाया गया है। हाथी को क्रीड़ा करते दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें हाथियों को क्रीड़ा करते हुए दिखाया गया है। गुफा 10 में छदंत जातक की कथाएं हैं, हाथियों को क्रीड़ा करते हुए दिखाया गया है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कि गुफा संख्या 17 में जैसे सबसे ज़्यादा चित्र बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है हमारा कि गुफा संख्या 2। तो नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। अजंता गुफा संख्या 2। गुफा संख्या 2 में कौन से चित्र हैं? महारानी, माया का स्वप्न, ठीक है, और बुद्ध जन्म, महाहंस जातक, और इसके बाद है सुनहरे मृग का उद्देश्य, ठीक है। सुनहरे मृग का
उद्देश्य ये सारे इसके अंदर हैं। इसके गुफा संख्या 2 में महारानी माया का सोपन, बुद्ध जीवन, महाहंस जातक, सुनहरे मृग का उद्देश्य, ये सारे किसके हैं? ये आपके गुफा संख्या 2 के हैं। ठीक है, अब गुफा संख्या 1 में जो एक बार क्वेश्चन आया था कि गुफा संख्या 1 में किसका चित्र बना हुआ है, तो गुफा संख्या जो 1 है उसमें बोधिस्तव पद्मपाणि ठीक है ना। तो इसमें आ जाता है कि महात्मा जो बुद्ध है, बोधिस्तव का पद्मपाणि चित्र जो है वो कौन सी गुफा संख्या में बना हुआ है, तो गुफा संख्या 1 में ये चित्र बना हुआ है। ठीक है, गुफा संख्या 1 में ये चित्र बना हुआ है। तो इसके जो चित्र हैं, जो अजंताओं की गुफाओं के हैं, चित्रों का माध्यम क्या है? चित्रों का माध्यम कौन सा किस फ्रेस्को, किस माध्यम में इसको, कौन से माध्यम से इनको बनाया गया? फ्रेस्को सैको के माध्यम से। ठीक है, तो अजंता की गुफाओं के चित्रों का माध्यम क्या है? फ्रेस्को सैको। ठीक है, फ्रेस्को सैको इन चित्रों का माध्यम है। इसके बाद आ जाता है कि अधिकांश गुफाएं, जो अजंता की जो अधिकांश गुफाएं हैं वे महायान काल में बने हुए हैं। तो अजंता की गुफाएं के जो चित्र हैं वे महायान काल में बने हुए हैं, अजंता के जो चित्र हैं गुफाओं के। इसके बाद आ जाता है आपका कि जो अजंता बोधिस्तव, बोधि वृक्ष किसको कहा जाता है? पीपल के वृक्ष को। ठीक है, पीपल का वृक्ष। ठीक है, बोधि वृक्ष यानी कि पीपल का वृक्ष। अब आ जाता है जो खनिज रंग कौन से होते हैं? खनिज रंग कौन से होते हैं? जो मिट्टी से बने होते हैं, मिट्टी, पत्थर आदि से निर्मित रंग। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? मिट्टी और पत्थर आदि से निर्मित रंगों को खनिज रंग कहते हैं। जैसे में आपका आ जाता है गैरू, खड़िया, ठीक है, रामराज, हिरोजी आदि। हिरोजी, रामराज, गैरू, खड़िया, रामराज, हिरोजी आदि। ये जो है ये आपके जो खनिज रंग होते हैं वे रासायनिक रंग कौन से होते हैं? रासायनिक रंग में कौन से आ जाते हैं? आपके अम्ल, ठीक है, आपका अक्षार और लवण आदि। ठीक है, लवण आदि आपके मिट्टी से। और एक बार क्वेश्चन आया था कि मिट्टी से प्राप्त रंगों को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी से प्राप्त रंग कौन से हैं? खनिज रंग। मिट्टी से प्राप्त रंग कौन से हैं आपके? मिट्टी से प्राप्त रंग कौन से होते हैं? खनिज रंगों को मिट्टी से प्राप्त रंगों को खनिज रंग कहा जाता है। ये जो खनिज रंग होते हैं इनमें खनिज रंग हैं। खनिज रंगों में बंधक में खनिज रंगों के बंधक मिला होता है। क्या मिला होता है? प्राकृतिक गोंद।
प्राकृतिक गोंद। ठीक है, अभी आ जाता है कि जो खनिज रंग है उनमें कौन सा बंधक मिला होता है, तो प्राकृतिक गोंद के अंदर मिला होता है। तो दोस्तों अभी की वीडियो इतनी ही, फिर नेक्स्ट वीडियो एक और बनेगी आपकी अजंता की गुफाओं की। उसमें आपके जो सारे एस्टेट की DSSS SB के हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं, वे सभी इन तीनों वीडियो में कवर हो जाएंगे। क्योंकि जो स्टेट में आए हैं आपके DSSS SB में आए जितने भी क्वेश्चन आए हैं, या फिर रीड के हैं, या फिर नेट से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन आंसर इसके अंदर आते हैं, वे भी मैंने इसके अंदर शामिल किए हुए हैं। तो मैंने बहुत सारी बुकों को देखते हुए हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी मिले हुए हैं, जितने भी लगा रखे हैं, उनको करते हुए मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं। तो ये वाले जो अजंता की गुफाओं के नोट्स हैं, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।